हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है? तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपांशन देख रहे थे, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे एक्सपांशंस के, जहाँ पे हम लोग एक्सपांशन की हेल्प से लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू रखता है। लिखिए एग्जांपल एक, लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट लिमिट x is tending to 0, tan square x minus x square upon x to the power 4। ठीक, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस लिमिट को इवैल्यूएट करिए। क्या आ रहा है? आया कुछ? सर 2/3। Yes, 2/3. 2/3. 2/3 आया। लिमिट x is tending to 0, क्या करना चाहिए बताइए। Sir, expansion. ये भी एक्सपेंशन लगा दें, tan x का, फिर होल स्क्वायर कर दें। ये सर उसको tan x plus x into tan x minus x लिख के फिर एक्सपेंशन कर देंगे। tan x माइनस, ये इजी रहेगा ना, tan x माइनस x इंटू tan x प्लस x, ये ठीक है, अपॉन कितना, x टू दी पावर 4। अब यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करिए, तो लिमिट x is tending to 0, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, x फिर प्लस x³/3 प्लस 2/15 x to the power 5। इतना ही टर्म का जरूरत है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। और ये क्या है, माइनस एक्स रहेगा, और यहाँ भी एक्सपेंशन लगा सकते हैं हम लोग, x प्लस x³/3, दो ही टर्म लिखने की जरूरत है, प्लस x अपॉन कितना, x टू दी पावर 4। ठीक, देखो एक्सपेंशन की जरूरत इसलिए आप बोल, इसको डायरेक्टली हम लोग इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही छोटा है ना, ये 0 प्लस और फिर 0 प्लस का पावर कितना है, 4, तो ये ज्यादा ही छोटा है, तो इसके कंपैरिजन का ऊपर जनरेट करना पड़ेगा, तो एक्सपेंशन से ही जनरेट हो सकता है। क्योंकि tan x एक्सपेंशन का आप देखिए, ये x, ये छोटा, इससे छोटा x³ है, इससे स्मॉलर x टू दी पावर 5 है, तो जितने भी छोटा आपको चाहिए वो सब मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हमको चाहिए x टू दी पावर 4 टाइप कुछ न्यूमरेटर से, तो एक्सपेंशन से मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये x है, x कैंसिल है ना, और यहाँ से x³ कॉमन आएगा, वहां से x कॉमन आएगा, तो x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से x³, वहां से x, तो इधर x³ आएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस 2/15 x टू दी पावर 4, और वहां से x, तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस अदर टर्म्स अपॉन कितना एक्स टू दी पावर 4, एक एक्स इधर से, तो ये एक्स और ये एक्स क्यूब इससे कैंसिल, लिमिट रख दीजिए 0 तो 1/3 और इनटू में 2 तो 1/3 इंटू 2 यानी 2/3, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट एक देखिए, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि बाकी ये tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x, है ना। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो मतलब यूज होता है, आपको दिखेगा क्वेश्चंस में, है ना। क्या है, जरा इसका एक्सपेंशन और देखिए हम लोग। एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स होल पावर 1/x, ठीक है। वन प्लस एक्स होल पावर 1/x का एक्सपेंशन देखिए, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x, इसमें क्या है, ये भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, इसका बेस जो है ना, ये बेस हम लोग चेंज कर सकते हैं, ई के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, ई की पावर क्या लिख सकते हैं बताइए, ln 1 प्लस एक्स होल पावर कितना 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और ये 1/x कहाँ आ गया इधर इंटू में, तो ये हो जाएगा ई की पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ln 1 प्लस इसका एक्सपेंशन है, पता है हम लोग को, तो ई की पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा होता है ना। ठीक, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, और ऐसा हो जाएगा नहीं, तो e की पावर ये ऐसे हो जाएगा, ये जो आपको ऐसा दिख रहा था, ये एक्सप्रेशन ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें e टू दी पावर x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, या आप इसमें ऐसा कर सकते हो, एक e चाहो तो बाहर निकाल लो, जैसे e की पावर 1 इंटू e की पावर ये पूरा, e की पावर 1 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको ले सकते हो e ब्रैकेट, e इंटू ब्रैकेट इसका एक्सपेंशन क्या होगा, e की पावर ये पूरा x है, तो क्या होगा 1 प्लस x के प्लस पे क्या आएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, अपॉन कितना फैक्टोरियल 1, फिर कितना आ जाएगा प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर बाई कितना फैक्टोरियल 2, एंड ये तो 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x को हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुश्किल काम हो जाएगा बनाना थोड़ा। हटाइएगा मैम। हाँ, लिख लो आराम से।
नोट कर लिया? यस सर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन बनाता है जरा इसका बेस्ड। Evaluate limit x is tending to 0, 1 plus x whole power 1 by x minus e or plus ex by 2 upon x square। ठीक है, अब आप बोलेगा सर ये कौन सी फॉर्म है? पहला काम तुम लोग का यही होता है ना कि फॉर्म चेक करना, नहीं भाई? ये तो मैंने आपको दे दिया अभी कि मैंने आपको बताया इसका क्या एक्सपेंशन है, फिर मैंने आपको ये दे दिया, तो आपको लग रहा है कि तो वही करना है ऐसे। बट पहला काम तो आप क्या करोगे, एक्स को 0 पुट करोगे। उसमें एक्स को अगर आप 0 पुट करते हो तो ये जो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स है ना, जब एक्स अगर लिमिट का एक्स इज टेंडिंग टू 0, एक्स अगर 0 की तरफ जाएगी ना, तो ये लिमिट कहाँ जाएगी? ई की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? ई की तरफ। आप देखिए इसका एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन उसमें एक्स को 0 डालिए तो क्या होगा? ई आएगा ना। यस सर। आगे और भी तरीके से बताएंगे ये लिमिट और कैसे वैल्यूड होगी। एक्स को अगर आप 0 रखोगे तो 1 का पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है ये, 1 का पावर इंफिनिटी। ठीक, तो ये जो लिमिट है ना, ये ई की तरफ जाएगी। इफ एक्स इज टेंडिंग टू 0 तो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स कहाँ होगा? इज टेंडिंग टू ई। आप इसमें इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो या इसको ऐसा लिख सकते हो। देखिए अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, यहाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स और होल पावर एक्स हो जाए, है ना, तब भी ये लिमिट ये भी कहाँ जाएगी बताइए? ई की तरफ। एक्स कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी, तो ये 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी है। और ये यही वाला फॉर्म तो है, एक्स के प्लेस पे क्या कर दिया? 1 बाई एक्स कर दिया। समझ गया इस पूरे में? तो एक्स को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो क्या यही कुछ ऐसा आएगा? 0 प्लस लेके, ये तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों पे ई जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स की जगह 1 बाई एक्स रख दिया। तो ये और ये एक ही बात है, एक्स इंफिनिटी पे, ये भी कहाँ? ई की तरफ जाएगा। ठीक, तो आप इसको एज अ जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर लिमिट एक्स कहाँ एक्स इज टेंडिंग टू ए हो, और यहाँ क्या हो रहा है कुछ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना, और यहाँ क्या हो 1 बाई एफ ऑफ एक्स, तो ये लिमिट ई की तरफ जाएगी। कब? जब एफ ऑफ एक्स कहाँ टेंड करे? 0 की तरफ। एज जब एक्स टेंड करे कहाँ? ए की तरफ। ठीक है, बाकी हम लोग 1 की पावर इंफिनिटी देखेंगे, है ना, जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे मेथड से भी ई बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। बाकी आपने एक्सपेंशन से देखा, इसकी वैल्यू ई आएगी अगर एक्स 0 की तरफ जाएगा तो। चलिए अब देखिए ये लिमिट कहाँ जा रही है, ये लिमिट बताइए तो वो। सर 11e/24 आ रहा है। आंसर वही आएगा। ठीक, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये e की तरफ है ना, ये इसकी वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? e माइनस ई क्या होगा? 0। x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? 0। नहीं, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? 0, और डिनोमिनेटर भी 0। तो ये कौन सी फॉर्म है? 0 बाई 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो अब इसको इवेल्युएट करना है, ठीक। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर कि इसमें हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 है, तो लॉपिटल हम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। लॉपिटल लगाना इसके काम है, क्योंकि 1 + x का पावर 1/x, इसको डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा इसका डेरिवेटिव, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, तो मेहनत लगेगा उसमें, ठीक। तो फिर हम लोग कौन सा दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं? दूसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे क्या? एक्सपांशन, 1 + x होल पावर 1/x का एक्सपांशन यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आंसर आ भी गया है, चलिए। तो इसका एक्सपांशन रख दीजिए इधर, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, इसका एक्सपांशन क्या आया था? e ब्रैकेट 1 प्लस क्या था? -x/2 प्लस कितना था? x²/3, वही लॉग वाला है, बाई कितना? 1 फैक्टोरियल, और फिर कितना था? इसी का स्क्वायर था, -x/2 प्लस x²/3 का स्क्वायर बाई कितना? 2 फैक्टोरियल प्लस अदर टर्म्स, तो उन सबकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। ये 1 + x का होल पावर 1/x, इधर कितना? फिर -e और प्लस कितना? ex/2, उधर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? उस साइड नहीं दिख रहा था ना? नो सर। रख दीजिए सर एक्सपांशन। तो ये इंपॉर्टेंट लिमिट है ये, क्योंकि बाकी जनरली बाकी का एक्सपांशन तो पता ही होता है हम लोगों को, पर इसका एक्सपांशन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो इसलिए ये जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप यहीं से डील करोगे। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये e उधर -e कैंसिल, -ex/2 प्लस ex/2 कैंसिल। अभी देखिए यहाँ x² है, तो लिमिटेटर से x² आपको बाहर लेना, ठीक है। तो e तो रहेगा ही रहेगा, x² भी बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ कितना है? 1/3, कोफिशिएंट ऑफ x² इधर से कितना आएगा? बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ x² यही देगा ना, -x/2 का स्क्वायर, तो x²/4 और /2 8 आ जाएगा, तो 1/8, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² से हमको मतलब है, प्लस अदर हायर पावर्स होंगी किसकी? x की, है ना, अपॉन कितना? ये पूरा ऐसे बाहर है, बस ये x², अदर हायर पावर्स ऑफ x, ये x² इससे कैंसिल, ये सब 0 चला जाएगा इधर, जो भी, क्योंकि सभी में x बचेगा, तो यही आंसर आपका आएगा कितना? 11e/24, 11e/24। चलिए, अब एक्सपांशन का यूज कहाँ है और कहाँ यूज है, एप्लीकेशन थोड़ा, जब लिमिट्स में पैरामीटर्स कई बार दिए जाते हैं, है ना, तो फिर हम लोग वहां पे भी एक्सपांशन को यूज कर सकते हैं। इसको मिटा दें, बना गया, बन गया हुआ तो यस सर। क्वेश्चन लिख लीजिए। if limit x is tending to 0, a into e to the power x minus b cos x plus c into e to the power minus x upon x sin x इक्वल्स टू कितना है? 2, ये लिमिट दे रखी है, तो क्या करना है? फाइंड एबीसी, फाइंड एबीसी की वैल्यूज बतानी है।
एबीसी की वैल्यूज ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका नेक्स्ट आपको दूंगा, वो आप लोग बनाइएगा। ठीक, देखिए ये लिमिट ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, x is tending to 2a e की पावर x minus b cos x plus c e to the power minus x upon x sin x equals to 2। ठीक, इसमें ऐसा क्या एबीसी होना चाहिए, इसकी वैल्यू 2 की तरफ टेंड करे। ठीक, चलिए x को 2 नहीं सॉरी 0 है, इधर x क्या है 0, तो x को हम लोग 0 रखेंगे तो ये 0 है, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा 0। तो न्यूमरेटर देखिए क्या है, न्यूमरेटर क्या आएगा, तो पहला हम लोग यहाँ पे फॉर्म देखते हैं क्या है इसका फॉर्म। अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आ रहा है 0, डिनोमिनेटर कहाँ टेंड कर रहा है 0 की तरफ। न्यूमरेटर में रखिए कितना आएगा a, यहाँ कितना आएगा माइनस का b, बिकॉज 0 1 होता है, और प्लस कितना आएगा c, नहीं, और ये क्या है, ये ओवर, ये इसकी फॉर्म आ रही है बस। ठीक, चलिए अब आप बताइए कि इस लिमिट का जो वैल्यू है वो 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू 2 आना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, तो न्यूमरेटर आप बताइए क्या न्यूमरेटर कोई नॉन जीरो वैल्यू की तरफ टेंड कर सकता है क्या? नो सर। नॉन जीरो, अगर जैसे नॉन जीरो की अगर तरफ ये टेंड करेगा तो ऊपर वाली वैल्यू जैसे मान ली सपोज a माइनस बी प्लस सी अगर 1 की तरफ टेंड करे तो ये 1/0 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, नहीं? यस सर। तो 1/0 कभी 2 आ पाएगा? नो नो सर। सर। क्योंकि देखो ये वैल्यू तो बड़ी है इसके कंपैरिजन में, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, वेरी क्लोज टू 0, तो ये कहाँ जाएगा इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तो जाएगा, फिर 2 कब जा पाएगा? 2 तो कभी नहीं जा पाएगा, फर्स्ट मारिए। तो इसको 2 जाने के लिए कि भाई ये लिमिट हमारी 2 की तरफ टेंड करे और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर कहाँ जाना चाहिए फिर? 0 की तरफ। 0 की तरफ। 0 की तरफ ही जाना चाहिए, मतलब ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, तभी ये 2 हो सकता है। अगर ये 0 के अलावा कहीं और टेंड करेगा ना तो ये कभी 2 जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर कहाँ जाएगा इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। क्लियर? कभी फाइनाइट वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बहुत ही छोटा है, और न्यूमरेटर अगर इसके कंपैरिजन में क्या हुआ बड़ा हुआ तो ये वैल्यू 2 की तरफ नहीं जाएगी, या तो माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस लिमिट का आंसर 2 सिर्फ तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर भी 0 की तरफ टेंड करे। तो फॉर फाइनाइट लिमिट, तो फाइनाइट लिमिट आने के लिए a माइनस बी प्लस सी का 0 जाना जरूरी है, मतलब बस। क्लियर? अब आप बोलोगे सर a माइनस बी प्लस सी आपने तो एग्जैक्ट 0 लिख दिया, बट ये एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना होगा। एग्जैक्ट 0 बाई अगर ये नॉन जीरो रहेगा है ना, ये कोई एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है, टेंडिंग टू 0 है, और आपने यहाँ एग्जैक्ट 0 लिख दिया, ये 0 बाई, ये तो फिर 0 एग्जैक्ट 0 बाई 0 टेंडिंग टू 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 कहाँ हो पाएगी? तो ये देखिए a माइनस बी प्लस सी 0 जरूर है, बट x इज टेंडिंग टू 0 है, तो ये एग्जैक्ट a नहीं होगा। बताइए क्या ये एग्जैक्ट a होगा? नो सर। अगर x 0 की तरफ जाएगा, x अगर 0 की तरफ जाएगा तो e की पावर 0 1 की तरफ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली 1 थोड़ी ना होगा, ये टेंडिंग टू 1 होगा। इसका मतलब ये एग्जैक्ट a नहीं है। क्लियर? ये वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं है ना, ऐसे ये भी टेंडिंग टू b होगा, इधर भी टेंडिंग टू c होगा, तो a माइनस बी प्लस सी जो है ना ये 0 होना चाहिए, बट ओवरऑल जो ये लिमिट रहेगी ये हमारी 0/0 रहेगी, मतलब टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो एक ही रिलेशन मिला a माइनस बी प्लस सी, ऐसे तो मुझे 2 और चाहिए होंगे कम से कम जिससे एबीसी की वैल्यूज मिल सके। तो फिर हमारे पास क्या तरीका है, तो अब एक तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, एक्सपांशन लगा दें। लिमिट x is tending to 0, तो a ब्रैकेट e टू द पावर x का एक्सपांशन क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस x क्यूब बाई 3, x क्यूब तक जाने का जरूरत है, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना काफी है अभी। यस, माइनस बी कॉस x का एक्सपांशन लिख दीजिए, क्या होता है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, 3 टर्म इसके लिख लिए, ब्रैकेट प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, इसी में एक्स को माइनस एक्स रख देंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है ना, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा किया है अपॉन कितना x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन भी रख दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड तो सभी का एक्सपेंशन यहाँ हम लोगों ने रख दिया। विदाउट एक्सपेंशन भी बना सकते हैं बट अभी हम लोग उसको यूज नहीं करना चाहेंगे, एक्सपेंशन से ही बनाएंगे। फिर डिनोमिनेटर में माइनस होगा ना? Yes, sir. सॉरी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब क्या करना है इसमें, डिनोमिनेटर से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x यहां से कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना, ये ब्रैकेट 1 की तरफ जाएगा, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर हो चुका होगा, तो फाइनाइट वैल्यू आने के लिए देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर से भी क्या बाहर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर ना, नहीं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो फिर ये लिमिट 2 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप टर्म्स को कलेक्ट करिए, कांस्टेंट टर्म कौन कौन है एक साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, इतना काम हम लोग को करना है न्यूमरेटर में, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में यहाँ कौन है a, इधर कौन है माइनस का b, उधर कौन है प्लस का c, कोफिशिएंट ऑफ x निकालिए, a आएगा इधर से प्लस का b बाई 2 आ जाएगा, नहीं इसमें तो है ही नहीं, x कहाँ है इसमें, नहीं ना, उसमें है माइनस का c आएगा, माइनस c इंटू एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना a बाई 2 प्लस का b बाई 2 और प्लस का c बाई 2 आएगा उधर से, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अदर टर्म्स, ठीक। यहां से x बाहर निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा। अब बराबरी का मुकाबला होना चाहिए तभी लिमिट फाइनाइट आएगी, तो यहाँ देखिए आपके पास कौन है एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो 1 की तरफ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर से भी एक्स स्क्वायर बाहर आना चाहिए, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाहर कब आ पाएगा, जब ये ब्रैकेट कहाँ जाए, बोलिए 0 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए 0 0 तो इन दोनों का 0 जाना जरूरी है, ये भी 0 जाना चाहिए, ये भी 0 जाना चाहिए, है ना। तो जब ये दोनों 0 जाएंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का रास्ता साफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, ये सब रहेगा, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा ना, और वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल, तो फिर इस लिमिट का आंसर कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा, है ना, नॉन जीरो फाइनाइट आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट। अब आप बोलोगे सर अगर इससे कोएफिशिएंट को भी 0 कर दें तो क्या दिक्कत है, तो बताएगा, अगर मैं कहूँ इसको भी मैं 0 कर दूं तो फिर क्या इस लिमिट का आंसर कभी 2 आ पाएगा, नो सर, अगर मैं इन तीनों को 0 कर दूंगा तो फिर तो अब एक्स क्यूब और अदर हायर पावर्स हैं, तो फिर तो कम से कम एक्स क्यूब बाहर आएगा ना, और एक्स क्यूब रहेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक एक्स तो हमेशा रहेगा न्यूमरेटर में, मल्टीपल है ना, तो एक्स 0 जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी, 2 की तरफ नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस लिमिट का आंसर 2 आने के लिए इन दोनों का 0 जाना जरूरी है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, इससे कैंसिल करिए और फिर हमको एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए बनाता है, तो a माइनस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, पहले भी आया था हमारा कंडीशन, a माइनस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 2 ये मिला, उसके बाद इस लिमिट को इवैल्यूएट कर लीजिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना, ये पूरा कॉमन आ जाएगा,
प्लस यहाँ पे अदर टर्म्स रहेंगे ऑफ एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स को जीरो रखिए, एक्स को जीरो रखोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, सभी में एक्स है इनटू में, तो सिर्फ ये बचेगा। और इस लिमिट का आंसर कितना था 2। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है ना ये 2 के इक्वल रहेगा। मतलब एक और रिलेशन मिला हम लोग को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना 4। तो 3 इक्वेशंस, 3 अननोन है यहाँ पे, ए बी सी मिल जाएगा। क्या रहा ABC? सर A1 है, B2 है और C1 है। ए की वैल्यू 1 है, बी 2 है और सी की वैल्यू 1 है। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत अगर हो किसी को। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उससे आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक, बता दें। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को भी। लिमिट का आंसर फाइनाइट आने के लिए है ना इंटरनेट फॉर्म होना चाहिए पहले। ठीक, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो न्यूमरेटर भी जीरो जाना चाहिए, तभी फाइनाइट आएगा। और डिनोमिनेटर का जीरो है, न्यूमरेटर का नॉन जीरो रहेगा, तो फिर उसकी वैल्यू लार्ज वैल्यू आएगी, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। चलिए लास्ट एग्जांपल हम लोग का इस कैटेगरी का, इसके बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। लिखिए इफ लिमिट x is tending to 0, x to the power m into e to the power x minus ln bracket 1 plus x to the power m 1 plus x to the power m upon x upon x to the power m square minus 4m plus 5 ये x के पावर में has a non-zero limit, has a non-zero limit. Find all positive values of m and the limit. Find all positive. Find all positive values of m. All positive values of m and the limit. And the limit. जैसे आपको m मिलेगा तो उससे करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या होगी, ठीक है ऐसा। थ्री 43 हो रहा है, 350 पे आपसे पूछेंगे क्या आंसर आ रहा है। 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए।
इसका पावर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 है, माइनस 4 माइनस 4m प्लस 5। एक्सपेंशन यूज करिए, e की पावर x का एक्सपेंशन लगाइए, ln 1 प्लस x का पावर m का एक्सपेंशन लगाइए। सर m का वैल्यू 4 और 1 होगा क्या? तो जब m की वैल्यू 4 होगी तो लिमिट क्या आएगी? m की तो 1 वैल्यू आएगा। तो लिमिट क्या आएगी? सर दोनों में लिमिट 1 आएगा। और कोई केस देख लीजिए, नॉन जीरो लिमिट के लिए क्या क्या केस है वो आपको देखना है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m के लिए। अटेम्प्ट कर लिया होगा। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x टू दी पावर है, एक्सपेंशन भी लगा दिया हुआ, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे ln का एक्सपेंशन यूज करेंगे, ln 1 प्लस x के प्लस x का पावर m रख देंगे तो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो x टू दी पावर m माइनस x टू दी पावर m का होल स्क्वायर x टू दी पावर 2m बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 3m बाई 3 फैक्टोरियल नहीं होता, सॉरी, x टू दी पावर 2m बाई 2 x टू दी पावर 3m बाई 3 ऐसा अपॉन x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5। चलिए पावर्स को एक साथ रखना है, x टू दी पावर m इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, x टू दी पावर m प्लस 1, x टू दी पावर m प्लस 1 आएगा इधर से, बंद करो ना उसे, x टू दी पावर m प्लस 1, और इधर से देखिए कितना हुआ ये, यहाँ से ये x टू दी पावर m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x टू दी पावर m प्लस 1 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल
और प्लस ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और इधर से कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से x टू द पावर m कैंसिल हो चुका है, तो ये माइनस का हम लोग कॉमन ले सकते हैं, माइनस का x टू द पावर 2m कॉमन ले लेंगे, x टू द पावर 2m कॉमन ले लेंगे तो 1/2 आएगा, फिर माइनस का x टू द पावर m/3 बचेगा, क्या सही है ना। अपॉन में कितना, x टू द पावर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5, ये ऐसा हो गया, ठीक। ये ब्रैकेट में अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अगर ये टर्म अगर 0 हो भी रहा है बट ये ब्रैकेट 1 की तरफ जा रहा है, ये ब्रैकेट 1/2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मेन जो है हम लोग को इनमें देखना है x टू द पावर m प्लस 1, x टू द पावर 2m, यहाँ तो यही अकेला है ना, तो न्यूमरेटर में कौन हमको कॉमन बाहर निकालना है, तो कॉमन में डिपेंड करेगा कि x टू द पावर m प्लस 1 में किसकी पावर ज्यादा है, नहीं, तो जिसकी पावर कम होगी उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ m प्लस 1 है, यहाँ 2m है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे केसेस बनाएंगे। केस 1 क्या होगा, केस 1 ऐसा कुछ आप लोग का भी आया होगा ना। यस सर। तो केस 1 हम लोग बोल सकते हैं भाई m प्लस 1 जब 2m से क्या हो, ग्रेटर हो, m प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2m, नहीं, तो m जाएगा इधर, तो m कितना हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 1, बस ये हमारा केस 1 है। तो m प्लस 1 जो है वो हम लोग 2m से ग्रेटर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन कौन आएगा बताइए, न्यूमरेटर से कॉमन कौन आएगा, x टू द पावर 2m कॉमन आएगा ना, ये पावर इससे ज्यादा है तो x टू द पावर 2m जो कम पावर वाला वो बाहर आएगा, तो x टू द पावर 2m बाहर आएगा, तो x टू द पावर 2m हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ x की पावर बच जाएगी, बचेगी ना, मतलब x की पावर कितना है, m प्लस 1 माइनस 2m इधर आएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल ऐसे, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 माइनस x टू द पावर m/3 ऐसा कुछ आएगा, अपॉन x टू दी पावर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5, तो ये कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने इसमें से, अच्छा लगा हुआ ब्रैकेट, तो ये कॉमन मिला हम लोगों को x टू दी पावर 2m न्यूमरेटर से, और ये अब जब x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो ये ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट 0 हो जाएगा ना, अच्छा ये ब्रैकेट अगर ये दोनों अगर इक्वल रहेंगे m प्लस 1 और 2m अगर ये इक्वल रहेंगे, तब तो ये वाला टर्म x की पावर यहाँ भी 0 हो जाएगी, तो ये 1 की तरफ जाएगा और वो ब्रैकेट 1/2 की तरफ जाएगा, मतलब ओवरऑल ये ब्रैकेट 3/2 की तरफ जाएगा। तो इस लिमिट का आंसर 3/2 सिर्फ तब होगा जब ये और ये दोनों क्या हो, कैंसिल आउट होना चाहिए। अरे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहा है यार, तुम ही बोल रहे हो। अनीस बोल रहा ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब बताइए इसमें देखिए क्या होगा, m कैसा चाहिए आपको, पॉजिटिव कैसा इंटीजर लिखा हुआ था क्या, पॉजिटिव कैसा चाहिए, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी का, अगर इक्वलिटी हम लोग अभी हटा देना, इक्वलिटी को अलग से देख लेंगे, तो जब m प्लस 1 क्या होगा, अगर 2m से ग्रेटर होगा ना, तो x टू द पावर 2m बाहर ले लिया, तो ये पावर कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक, और x अगर हम लोग यहाँ 0 की तरफ जाएगा ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, इधर कितना आएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक, मतलब ये ब्रैकेट हाफ की तरफ जाएगा। अच्छा अब कह रहा है कि नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू चाहिए, कैसी चाहिए आपको, नॉन जीरो लिमिट आपको चाहिए ना, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो तभी मिलेगा जब ये x टू द पावर 2m क्या हो, इससे एग्जैक्टली कैंसिल हो जाए, मतलब ये दोनों ही कैंसिल होने चाहिए, तो कैंसिल कब होंगे, जब m स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर नॉन जीरो लिमिट, फॉर नॉन जीरो लिमिट, तो नॉन जीरो लिमिट के लिए क्या होगा कि भाई
m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए 2m, 2m. है ना। तो अगर थोड़ा सा भी x बच गया ना तो फिर ये 0 आ जाएगी लिमिट, ठीक। और नीचे अगर x बच गया तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी चली जाएगी लिमिट, नहीं। तो फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आने के लिए ये इससे कैंसिल होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब ये दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए। चलिए क्या इक्वल हो पाएंगे, देखिए m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या आएगा इसमें, m की वैल्यू आएगी 5 और आएगी 1, m इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू 1। बट अगर हम लोग यहाँ देखें, इस केस में कह रहा है कि m जो है 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, कर रहा है क्या, m लेस देन 1, नो सर। नहीं ना। हाँ। तो इस No, केस में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इस केस में जो हम लोग चाह रहे हैं ना वो हमको नहीं मिलेगा। तो केस 1 में कोई भी m की वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ m, नो वैल्यू ऑफ m। तो केस 1 में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। तो केस 2 क्या हो जाए, जब ये इक्वल हो जाए, मतलब m प्लस 1 इक्वल्स टू 2m हो जाए, बस। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। लिख दीजिए यहाँ पर, इफ अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और m इक्वल टू 1 बिल्कुल ऐसा ही है। तो m इक्वल टू 1 में क्या होगा, ये x की पावर 0, इसका काम खत्म हो गया। और m इक्वल टू 1 पे ये x स्क्वायर आएगा, ये भी x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये इससे कैंसिल, ये x की पावर 0, ये 1, तो यहाँ से 1 आएगा और वहां से 1/2, यानी लिमिट कितनी आएगी बताइए, लिमिट कितनी आएगी इस केस में, 3/2 आएगी ना। यस। Yes, sir. Yes, sir. तो 3/2 आ जाएगी। एक केस हमारा बचा हुआ है, कौन सा, m plus 1 less than 2m. m प्लस 1 लेस देन 2, m प्लस 1 लेस देन 2, उसमें आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा, m प्लस 1 लेस देन 2m में बताइए, सोचिए। सर m इक्वल टू 4। Yes, sir. Limit 1/2. 1/2, अच्छा। केस 1, केस 2, इसी को मैं केस 3 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, केस 3। तो केस 3 में क्या होगा, m प्लस 1 लेस देन 2m, तो m आ जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो m प्लस 1 छोटा है, तो अब की बार x की पावर m प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x की पावर कितनी, m प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा कितना, x की पावर 2m माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो 2m यानी m माइनस 1 आ जाएगा, x का पावर कितना, m माइनस 1, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, फिर से नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आने के लिए m प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2m की जगह कितना कर देंगे, m प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आएगी 1। मुझे m की वैल्यू कैसी चाहिए, 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर ये वैल्यू मेरे काम की है, x इक्वल टू 4, है ना। और सॉरी m इक्वल, x कहाँ रख दिया यार, m होगा, m इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू मेरे काम की है। m इक्वल्स टू 1 नहीं, ये चलेगा, m इक्वल्स टू 4
और जब m इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x की टेंडिंग टू 0 पे 1 आ जाएगी। कितनी 1 आएगा ना, 1/2 नहीं आएगा। यस सर। Yes, sir. 1 आ जाएगी लिमिट, है ना। और ये 0 हो जाएगा इधर, ये वाला लिमिट कहाँ चला जाएगा 0, इधर से कितना आएगा 1। तो इस केस में जो लिमिट आएगी ना वो कितनी आएगी 1। तो एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। तो ऐसे मल्टी करेक्ट भी बन सकता है, ABCD। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे एक्सपेंशन की हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस को बना रहे थे। ठीक, चलिए अब तो देखो मेन क्या है ना, मेन यही वाली फॉर्म थी 0/0, इंफिनिटी। अब जैसे 0 into इंफिनिटी आएगा तो कुछ नहीं है उसमें, 0 into इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहेगा। तो दोनों ही फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या तो 0/0 में, है ना, या इंफिनिटी में, जिसमें भी आसानी से वो चेंज हो जाए। और फिर ऐसे ही बनाना है जो मेथड हम लोगों ने सीखे हैं अभी, तो उसको हटा देता है। तो नेक्स्ट फॉर्म है कौन सी, 0 into इंफिनिटी फॉर्म। ये 0 into इंफिनिटी फॉर्म, टेंडिंग टू 0 और ये टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये एग्जैक्ट 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 होगा तो इसका आंसर फिर 0 ही आएगा। तो बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0 into इंफिनिटी फॉर्म को क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, कन्वर्ट इट into 0/0 और इंफिनिटी, देन सॉल्व या इवेल्युएट लिख लो, देन इवेल्युएट, ठीक है। ये इसका मेन फंडा है, कन्वर्ट इट इनटू दिस और दिस। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, लिखिए एग्जांपल। एग्जांपल 1, लिमिट is tending to infinity, x bracket ln x minus ln of x plus 2। ठीक है, कौन सी फॉर्म है बताइए। x कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। यहाँ पे x और यहाँ x plus 2 है, तो पता ये x और ये x plus 2 है, मतलब केवल इससे 2 ही जा रहा है। तो अगर आप इंफिनिटी पे जाइएगा तो फिर ये 2 क्या मैटर करेगा क्या, ये x और x plus 2 कैसे होंगे, तकरीबन Same. Equal. बराबर ही होंगे, है ना। इंफिनिटी मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू है ना। तो फिर 2 का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर ये और ये इंफिनिटी पे दोनों कैसे होंगे, तकरीबन बराबर ही होंगे। मतलब इनका डिफरेंस कहाँ टेंड करेगा बताइए, 0 की तरफ, नहीं। 0. यस। और ये इंफिनिटी, तो कौन सी फॉर्म है ये, 0 into इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक, 0 into इंफिनिटी फॉर्म। अब इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाए, क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0/0 या इंफिनिटी। तो एक तरीका तो ये कि अपनी लिमिट्स के हिसाब से इसको चेंज कर लो। कैसे, जैसे अगर मैं पहले तो आप यहाँ प्रॉपर्टी लगा लो, क्या हो जाएगी बताओ जरा, लॉ की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x और यहाँ कितना हो जाएगा ln x अपॉन x plus 2, ये हो जाएगा। ठीक,
अब अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो ये कितना इन्फिनिटी और ये 1, ये ब्रैकेट 1 की तरफ जाएगा, ये ब्रैकेट में जाएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, x कॉमन, यहाँ से x कॉमन कैंसिल, तो ये 1 की तरफ जाएगा ये ब्रैकेट, मतलब ln 1 इन्फिनिटी इंटू 0 है ये अभी भी। ठीक, अब इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या कि आप या तो x को 1/t रख दो इसमें, जैसे x इन्फिनिटी है ना, x इन्फिनिटी है तो x को अगर हम लोग 1/t रख दें, जैसे x को रखते हैं 1/t, तो t टेंडिंग टू क्या होगा बताइए? 0 0 प्लस लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पे? 0 प्लस 0 प्लस, क्योंकि x जो है वो प्लस इन्फिनिटी है ना, तो अगर हम लोग t लिखेंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/x, मतलब 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मतलब 0 प्लस लिखना है, 0 नहीं, 0 लिखोगे तो उसका मतलब दोनों तरफ से हो जाएगा, फिर ये 0 प्लस हो जाएगी ये लिमिट। ठीक, चलिए, तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, x के प्लेस पे जहां भी है वहां 1/t डाल दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ln 1/t, यहाँ भी 1/t, तो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 2t, क्या ऐसा आएगा ना? ये आएगा, और अपॉन में t आ जाएगा ना? अपॉन में t क्यों आएगा? क्योंकि ये x है ना, इसको 1/t लिखोगे तो आएगा अपॉन में t। यस सर यस सर। अब आप देखिए, अब आप t को रखिए जरा 0 प्लस रखिए, तो ये 1 आएगा ln 1, और ये 0, तो ये 0/0 हो गया फॉर्म। यस सर Yes, sir. अब ऐसा क्वेश्चन तो बनाया हुआ है नहीं, ये लॉग वाली फॉर्म है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? ये फॉर्मूला बताया था ना, ln 1 प्लस x/x, अगर x टेंडिंग टू 0 का तो क्या होता है? सर -2 आ रहा है। माइनस, बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर बताओ यार। Sir, 2 आ रहा। ये फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला ऐसा बताया था कुछ, लिमिट x is tending to a ln 1 plus f of x by f of x, ऐसा कुछ बताया था। x अगर a की तरफ जाए तो f of x कहाँ जाए? 0 की तरफ, तो इसको कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं ना। यस सर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसमें क्या होता है, जब x इस कहाँ a की तरफ जाए तो ये f of ये 0 होना चाहिए, मतलब ln 1 plus 0/0, तो इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे इसको। देखिए, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस ln 1 plus 1/2t है, तो अगर आप इसमें 0 रखोगे तो ये 1 आ रहा है, मुझे चाहिए ln 1 plus fx वाला फॉर्म, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक +1 और एक -1 कर सकते हैं कि नहीं? तो 1/ln 1 plus 1/1 plus 2t और एक -1 इधर कर दिया, तो ये पूरा एक साथ अपॉन कितना इधर? t, तो एक +1 एक -1। अब देखिए, जब t 0 की तरफ जाएगा ना, तो ये ब्रैकेट 0 की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये फॉर्म बन रहा है हमारा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आएगा? तो t टेंडिंग टू 0 प्लस ln ब्रैकेट 1 प्लस, इसको 1 से 1 कैंसिल, कितना रहेगा? -2t, -2t हो जाएगा ना, -2t/1 + 2t, क्या ये आएगा ना? यस Yes, सर। sir. तो डिनोमिनेटर में हमको यही चाहिए, तो इससे क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो -2t/1 + 2t,
तो इधर भी लाना पड़ेगा, -2t अपॉन 1 + 2t। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, घुमा देंगे अभी, ये ऐसा। तो देखो ये लिमिट बनी और एक इधर बनी। अब बताओ क्या आंसर होगा। अब बताओ क्या आंसर है। -2। -2 आएगा। पहला वाला ब्रैकेट 1 हो जाएगा फॉर्मूले से, और दूसरा वाला ब्रैकेट 0/0 है, टी कैंसिल, टी को 0 रखेंगे तो -2/1 यानी -2। इसका आंसर आएगा -2। -2। इसको बनाने के कई मेथड हैं। अभी हम लोग अपना वो मेथड सीख रहे हैं जो जरूरी है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली एग्जाम में लॉपिटल रूल का रोल कभी आपको मिलेगा। बस आप इसको लॉपिटल से बना सकते हो फटाफट, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे लास्ट में, देखेंगे लॉपिटल। ठीक, तो पहले हम लोग को अपने जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो ये मेथड हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट एक और आपको दे रहा है। नेक्स्ट, लिमिट x is tending to infinity, x bracket tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 minus pi/4। ये इसका आंसर बताना कितना है। सबसे पहले इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखने के बाद फॉर्म चेक करिए क्या फॉर्म है। tan इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट है वो कहाँ टेंड करेगा? 1 की तरफ। 1 की तरफ। tan इनवर्स ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है? x plus 1 upon x plus 2। तो ब्रैकेट को आप केवल देखिए, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ब्रैकेट में। यस सर। ठीक, बट वो क्या है कि x लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, सेम पावर है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 1 आएगी लिमिट। तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4 की तरफ टेंड करेगा, π/4 माइनस π/4 मतलब 0 की तरफ टेंड करेगा, और इधर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। ठीक, लिमिट में बनाने से पहले
सबसे पहले उसका फॉर्म चेक करना जरूरी है। तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो 1/2 होगा क्या? अच्छा, यस सर 1/2 आ रहा है। और बताओ, और किसी का आंसर 1/2 आ रहा है? शिवम, शिवम है, यस सर। बना कि नहीं? यस सर। तो x ब्रैकेट ये है, तो x को इन्फिनिटी, सबसे पहला काम है लिमिट को रखना। लिमिट नहीं रखोगे, ऐसे ही बना रहे हो तो फिर वो बेकार है ना, तो एग्जाम में नहीं बनेगा। फिर x को इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ रखिए। तो ये देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब ये ब्रैकेट 1 की तरफ, 1 की तरफ, तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4 की तरफ। ये ऑलरेडी π/4 है, मतलब ये वैल्यू 0 की तरफ, और ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म मतलब इंडिटरमिनेट। ठीक, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो अब देखिए x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, और ये इन्फिनिटी इंटू 0 है। तुम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से x को क्या रख दीजिए, 1/t रख सकते हैं, है ना। तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस। चलिए, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 2t हो जाएगा, माइनस π/4 अपॉन कितना t। तो अभी आ गया 0/0 फॉर्म, है ना, 0/0 फॉर्म। ये अब क्या करना चाहिए, यहाँ तो कुछ, ये तो t रहेगा, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। π/4 tan इनवर्स 1 लिख दें। π/4 को क्या करें हम लोग, tan इनवर्स 1 लिख दें, और फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b यूज कर लेना। हाँ, तो सिंगल tan इनवर्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 2t, इसको आप लिख लीजिए tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन t। फॉर्मूला न्यूमरेटर में tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? सर tan इनवर्स x minus y by 1 plus x y। आपको बताया था मैंने फॉर्मूला कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, वहां एक्स वाई लिया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। और आपको बताया था कि एक्स वाई अगर दोनों कैसे हो पॉजिटिव, नहीं प्रूव भी किया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में अगर एक्स वाई कैसे हो पॉजिटिव, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तो आप बताइए, क्या ये x और y दोनों पॉजिटिव हैं, है ना। आप 0 प्लस रखिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो है ब्रैकेट, और ये 1 तो है ही पॉजिटिव, तो क्या आपको यही लगाना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस y, दिस ब्रैकेट माइनस 1 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 2t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 2t इंटू 1। ये और फिर आंसर आ जाएगा अपॉन t। लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिमिट पे ही डिपेंड करेगा आगे के टॉपिक्स। ठीक, तो इसलिए लिमिट पे खूब प्रैक्टिस करिए। फिर से देखिए, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट कितना आएगा, 1 प्लस t माइनस 1 1 कैंसिल, माइनस का t आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 3t प्लस 1 plus हो जाएगा 2, 2 प्लस 3t, क्या यही। Yes, yes sir. अब देखिए, जब t 0 की तरफ जाएगा तो ये ब्रैकेट 0, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, tan इनवर्स x बाई एक्स, तो माइनस t बाई 2 प्लस 3t से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्या यही है ना। yes sir अब देखिए t 0 प्लस, तो ये ब्रैकेट ये tan इनवर्स 0 बाई 0,
तो कितना आएगा ये 1, यहाँ ये t से t कैंसिल, रखिए कितना आंसर आएगा -1/2. -1/2। आप लोग का कितना आता था? 1/2 आ रहा था। Yes, sir. यस 1/2 आया था। मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चेक करो तो जरा एक बार। बता दीजिए ये, उसमें भी लग रहा है 1/2 ही लिखा हुआ है क्या? ये देखना तो 1 + t tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy है ना, ये लग तो सही रहा है। आप लोग अपना देखिए कैलकुलेशन, मेरा तो सही लग रहा है माइनस का हाफ। कैलकुलेशन तो ठीक ही है, माइनस का हाफ ही आना चाहिए। यस सर मेरा भी -1/2 आ रहा है, माइनस छूट गया था। ठीक, ये इधर t से t हो सर जाएगा। अगर हाँ सर अगर इसको टी में कन्वर्ट नहीं करे और एक्स में ही डायरेक्ट लेके फॉर्मूला लगा दे तब भी आ ही जाता। बिल्कुल, हाँ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, t लेने का जरूरत नहीं है, सीधा ही बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, इसको भी वही करना है। क्या करना है, इसको कन्वर्ट इट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और फिर क्या करना है, इवेलुएट कर लेना है। इवेलुएट, ठीक है। एग्जांपल 1, जैसे ये लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, पहले ऐसे देख लेते हैं। 1/x² माइनस 1/x इंटू tan x, ये लिमिट है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, लिमिट पुट करिए इसमें। तो x को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 0 प्लस या 0 माइनस हो तो ये तो इन्फिनिटी जाएगा, और अगर 0 प्लस पे तो tan 0 प्लस भी 0 प्लस होगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। मतलब x इंटू tan x जो है ना, x टेंडिंग टू 0 पे कहाँ जाएगा, 0 प्लस की तरफ ही जाएगा। तो 1/0 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, ये भी प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ 0/0 फॉर्म कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना है, कॉमन इन्वर्टर ले लीजिए इधर। कितना, x² इंटू tan x, तो यहाँ आ जाएगा कितना, tan x, और इधर कितना आ जाएगा, x। अब देख लीजिए, अब ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म।
आंसर बताइए तो क्या है? तो 1/3 आ रहा है। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? 1/3। यस आ गया। एक्सपेंशन लगा दीजिएगा यहाँ पे, 10x का आ जाएगा। तो यहाँ तो आसानी से 0/0 वाला फॉर्म बन गया। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा। एग्जाम्पल 2, evaluate limit x is tending to infinity, cube root of x cube plus 3x square minus square root of x square minus 2x। ये पूरा ये बना दिया होगा। 10x पर एक्सपेंशन रख दीजिए, है ना। यहाँ से तो x बाहर आएगा, x क्यूब हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही आंसर हो जाएगा इसका। सर 2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इसमें x को आप इंफिनिटी रखें, तो इंफिनिटी क्यूब, इसको तो देखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि तो छोटा इंफिनिटी है। इंफिनिटी क्यूब मतलब इंफिनिटी क्यूब रूट लोगे तो इंफिनिटी आएगा। इधर इंफिनिटी का स्क्वायर -2 इंटू इंफिनिटी, ये छोटा इंफिनिटी, ये बड़ा है इसके कंपेरिजन में, तो इसको निगलेक्ट करेंगे। तो इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, उसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। अब बनेगा कैसे ये? जब इसको 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में लाएंगे ना, तभी ये बनेगा। तो करना क्या है, तो एक तरीका हो सकता है कि आप इसको रेशनलाइज करिए, बट इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। यहाँ होल पावर 1/3 है, ये रूट है, ठीक। अगर रूट ए माइनस रूट बी टाइप होता तो बहुत इजीली फैक्टर वो इसको रेशनलाइज कर देते, तो है ना। तो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म दिखता। तो यहाँ कैसे करेंगे, कोई बताएगा? इसको 0/0 फॉर्म में कैसे लाएंगे? अभी जैसे कर रहे थे, लिमिट कहाँ जा रही है? इंफिनिटी ना। क्या करें हम लोग, x को क्या ले लें? 1/t। 1/t। तो जैसे 1/t लेंगे तो फिर t नीचे दिखने लगेगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। यस। तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए, फिर बना लीजिएगा। लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक, और x के प्लेस पे 1/t रख दीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ 1/t क्यूब प्लस 3/t स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1/t स्क्वायर माइनस 2/t दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, t बाहर निकालिए। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखिए यहाँ से t क्यूब बाहर 1/3 है तो t बाहर आएगा। यहाँ से मॉड ऑफ, तो यहाँ से भी t बाहर आएगा। t क्या है? पॉजिटिव है, 0 प्लस, तो ओवरऑल t बाहर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3t होल पावर कितना? 1/3 माइनस 1 - 2t होल पावर कितना? 1/2। और ऐसे क्वेश्चंस आपने बनाए हुए हैं, बनाया ना? यस यस सर। यस सर। बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का लिमिट जो है ना,
काफी हद तक हो जाएगा, ठीक, मोर देन 90% जो है दो क्लास लगेगा अभी, और इस वीक लिमिट ही चलेगा, क्योंकि लिमिट के अदर जैसे फंक्शन है तो फंक्शन को भी कई बार हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वैसा आईटी में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आपको फंक्शन नहीं दिया जाएगा, फंक्शन आपको लिमिट के फॉर्म में दिया जाएगा, तो पहले आप लिमिट इवेल्युएट करेंगे तब आपको फंक्शन मिलेगा, और फिर उस फंक्शन को यूज करके कुछ और बनाओ। सर 2। 2 आ रहा है, सही आंसर 2 तो दे रखा है, 2 ही आएगा, देख लो। चलिए कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, तो जब t जाएगा 0 की तरफ तो ये जाएगा 1 की तरफ, तो 1 प्लस 3t होल पावर 1/3, तो क्या 1 का पावर 1/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यस सर। और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 1 प्लस 3t माइनस 1 यानी कितना 3t, 3t। ठीक, चलिए बन गया ये फॉर्मूला। माइनस इधर भी आइए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, t 0 की तरफ तो ये 1 की तरफ, तो 1 माइनस 2t का पावर कितना 1/2, तो यहाँ भी 1 का पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 2t आएगा, नहीं माइनस 2t, ठीक, तो यहाँ देखिए 3t से आपने डिवाइड किया तो 3t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ माइनस 2t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपॉन में कितना था बोलिए t, नहीं, तो अभी पूरा एडजस्ट हो चुका है, ये t से क्या हो जाएगा, ये t और वो t कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कॉमन आके, और अब इसमें क्या करना है, t टेंडिंग टू 0 प्लस डालना, चलिए डालिए 0 प्लस, सर 2 आ रही है। तो t टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, n a n माइनस 1, n कितना है 1/3, वही फॉर्मूला होता ना, n a n माइनस 1, a कितना है 1, तो 3 इंटू 1/3, इधर कितना जाएगा प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस, उधर बाहर कितना है 2, तो 2 इंटू इसका भी n a n माइनस 1, यहाँ पे n कितना है हाफ, और 1 की पावर फिर कुछ भी तो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 यानी कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक, तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहे ना, या 0 इंटू इन्फिनिटी रहे, तो कई बार लिमिट चेंज करते हैं तो उससे आ जाता है। चलिए एक और बनाइए, तो थोड़ा अलग टाइप का है, इसका आंसर देखें कितना लोग बताए, देखिए एग्जाम्पल, evaluate limit x is tending to infinity x की पावर 1/3 minus ln x,
क्या आंसर आ रहा है? आया कुछ? x इंफिनिटी जा रहा है तो इंफिनिटी की पावर 1/3 इंफिनिटी ही जाएगी। ln इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है। ऐसा कुछ रूल आपको बताया था कभी इंफिनिटी के बारे में? एक ln x का पावर n, ऐसा कुछ बताया था? यस सर। कौन बड़ा इंफिनिटी होगा इसमें? तो x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 आपको बताया था कि अगर x का पावर n और x का पावर n ln x से बड़ा इंफिनिटी होगा, n कैसा हो पॉजिटिव और x कहाँ जा रहा हो इंफिनिटी जा रहा हो। ठीक, तो x की पावर 1/3 जो होगा ना वो ln x से ग्रेटर इंफिनिटी होगा। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x की पावर 1/3 अब बाहर निकालिएगा तो 1 माइनस ln x बाई x का पावर 1/3 आ जाएगा ऐसा। तो ये 1 माइनस ये है, ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, बट ये इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा इंफिनिटी है, तो ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? 0। तो 1 माइनस 0 यानी 1 और ये इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू 1 इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। अब आप बोलोगे सर अगर मान लिया हमको नहीं याद रहा तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे इसको? तो कंपेयर आप कर सकते हो, आपको बताया भी था एक बार। वैसे तो याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद है ना, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। देखिए ये कितना ln x बाई x की पावर 1/3, लिमिट कहाँ है? इंफिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हुआ। ठीक, यहाँ पे ln x है, x की पावर 1/3 है, कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं बन पा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? लॉपिटल रूल आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो लॉपिटल में करते क्या है? डिफरेंशिएट करेंगे किसको बताओ जरा? ln x का कितना आएगा? 1/x आएगा ना। यस x सर। का पावर 1/3 का कितना आएगा? 1/3, x की पावर कितनी? -2/3। -2/3। तो ये आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x की पावर -2/3 और यहाँ से भी x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 1/3 इंटू x की पावर 1/3, क्या ऐसा आ जाएगा ना? यस सर। और x जब आप इंफिनिटी यहाँ रखेंगे तो इंफिनिटी का पावर 1/3 इंफिनिटी होगा, मतलब ये 1/3 इंफिनिटी आ जाएगा, 3 इंटू इंफिनिटी, मतलब ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी? बोले 0 ना, 0 की तरफ। यस तो इसका मतलब देखिए ये वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 ही तो जा रही है, 0 ही लिखा ना। तो 1 माइनस 0 मतलब ये ब्रैकेट 1 और ये इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 1/3 जो है ना वो ln x से बड़ा इंफिनिटी है। तो ये क्या है? ये आपको थोड़ा कुछ रिजल्ट जो है ना ये दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ln दे दे, फैक्टोरियल दे दे, कुछ इस तरीके से। यहीं पे अगर x फैक्टोरियल कर देगा तो फिर क्या आंसर होगा, है ना? तब भी इंफिनिटी जाएगा, जो बड़ा इंफिनिटी है बाहर निकालना। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट फॉर्म, अब बात करते हैं हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लिमिट्स की, जैसे 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी की पावर 0, 0 टू द पावर 0। तो पहला देखता है 1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म है हमारा 1 की पावर इंफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये लिमिट x इज टेंडिंग टू a हो और f ऑफ x का होल पावर कितना हो, g ऑफ x, राइट। और जब x a की तरफ जाए तो f ऑफ x कहाँ टेंड करे, 1 की तरफ, ये 1 की तरफ टेंडिंग होना चाहिए। और g ऑफ x कहाँ टेंड करे बताइए, इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। कब, जब x a की तरफ टेंड करे। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म होगा। ठीक, तो इस लिमिट को हम लोग इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस लिमिट को हम लोग ले लेते हैं, मान लिया ये है कुछ, इसको y ले लें, y ना लेंगे कुछ और ले लेते हैं, l, कैपिटल L लेते हैं, कैपिटल L इक्वल टू दिस, ठीक। अब हम लोग चाह रहे हैं फॉर्मूला जनरेट करना। फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कैसे, देखिए L इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू, ये क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, नहीं, दोनों ही Yes, वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग e के फॉर्म में ला सकते हैं। e की पावर क्या, e टू द पावर लिमिट, सॉरी e की पावर में क्या बताइए, e की पावर में लिख सकते हैं इसको ln f ऑफ x होल पावर क्या, g ऑफ x। तो e की पावर ln दिस, ये तो यही तो है, इसको ऐसे लिख लिया, तो ये हो जाएगा l इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a, e टू द पावर, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, g ऑफ x, नहीं, इनटू में कितना बताइए, ln f ऑफ x, लिख सकते हैं ऐसा, नहीं। yes sir. तो e की पावर में ये क्या, कौन सा फॉर्म हो गया, अब पहले था ये 1 की पावर इंफिनिटी, अब ये होगा इंफिनिटी इंटू ln1, मतलब इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया कि नहीं। इफेक्ट ये 1 है ना, ये इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इंटू ln1 मतलब इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया है। पहले यहाँ पे क्या था, 1 का पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अब हम चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला जनरेट कर लें, कि हर बार हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहेंगे क्वेश्चन में, ये करें फिर ये करें फिर ऐसे बनाए, है ना। तो इसका फॉर्मूला ही हम लोग जनरेट कर लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला जनरेट हो सकता है कैसे, देखिए ये है, अगेन ये फिर से वही जानी पहचानी लिमिट है, ln f ऑफ x, और x a की तरफ जा रहा है तो ln1 है। तो ln वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लॉग का फॉर्मूला लिमिट में, अरे अभी लॉग का फॉर्मूला बनाया था ना हम लोगों ने, लिमिट l इक्वल्स टू क्या, लिमिट x इज टेंडिंग टू a e टू द पावर g ऑफ x इनटू ln के लिए क्या बना सकते हैं, ln f ऑफ x में क्या ऐड करो, +1 वन ऐड कर दें, हाँ, एक +1 करें और एक -1 कर दें, यस सर, एक +1 कर दिया, यहाँ +1 और -1 कर दिया, तो जब x a की तरफ जाएगा तो ये ब्रैकेट कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जा रहा ना ये ब्रैकेट। यस सर, तो अब मुझे क्या चाहिए, यही ब्रैकेट तो चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इस ब्रैकेट से क्या करेंगे, डिवाइड, और इसी से क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाई। तो अब ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट परमानेंटली कितनी कहाँ टेंड करेगी, 1 की तरफ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये ब्रैकेट कहाँ टेंड करेगी, ये 1 की तरफ। बाकी जब x a की तरफ जा रहा है तो g ऑफ x ये कहाँ जा रहा था, बोलिए, इंफिनिटी, और ये 1 की तरफ है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 इंटू इंफिनिटी, ये फॉर्म बन जाएगा इधर, 0 इंटू इंफिनिटी, और ये लिमिट क्या है, फाइनाइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हर बार ये तो 1 ही आएगा ना, ये तो जनरल मेथड है,
तो जब भी हम लोग काम करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट तो हमारा हमेशा ही 1 आएगा, नहीं? तो करना क्या होगा, तो gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ई के पावर, इसी को ना सॉल्व करना पड़ेगा, बताइए। Yes, sir. Yes, ये तो हर बार 1 आएगा, तो इससे अच्छा क्या है कि हमको पता है कि जब ये 1 ही आना है तो उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, तो सिर्फ कितना आ जाएगा ये लिमिट, सिर्फ लास्ट में L इक्वल्स टू लिमिट x is tending to a e की पावर g of x into ब्रैकेट में क्या आ जाएगा f of x minus 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका, आई बात समझ में, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसा है देखिए, इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखोगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये 1 की तरफ जाएगी एलिमेंट टेंडिंग टू 1, यहाँ पे क्या था gx इंटू एल एन एफ ऑफ एक्स, तो ln का फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया लॉग वाला, तो यहाँ +1 -1 किया, तो ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक। तो जब x a की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 0 की तरफ जाएगा, तो ये 1 + 0 वाला फॉर्म हो गया। तो इसी से क्या किया, डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई, तो अब ये जो ब्रैकेट है ना ये ऑलवेज 1 की तरफ जाएगा, ऑलवेज 1, तो इसको हम लोगों ने 1 से रिप्लेस ही कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा e की पावर gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये जो प्रॉब्लम थी है ना, इसको हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो इतनी जो वर्किंग है ना ये हमारी बच जाएगी। तो सीधे हम लोग, जैसे क्वेश्चन ये होगा तो सीधा हम लोग जंप यहाँ करेंगे, ठीक। तो क्या याद रखना है इसमें, 1 की पावर इंफिनिटी अगर फॉर्म हो तो लिमिट वही रहेगी x इज टेंडिंग टू ए, e के पावर में सब कुछ ले आना, e टू दी पावर, तो e के पावर में क्या आपको लिखना है, e के पावर में आपको लिखना है ये जो पावर है gx, ये इनटू में आ जाएगा, तो gx इनटू, और जो बेस है f ऑफ x उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1, ठीक। और फिर जो लिमिट आएगी इसको इवैल्यूएट करना है आंसर, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, L इक्वल्स टू e की पावर लिमिट यहाँ लगा दो, x इज टेंडिंग टू ए g ऑफ x ब्रैकेट f ऑफ x माइनस 1, क्योंकि e तो e रहेगा, आपको तो इसी को ना इवैल्यूएट करना है, ऐसे भी लिख सकते हो, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x इनटू ब्रैकेट f ऑफ x माइनस 1। चलिए एग्जांपल देखते हैं। Example, limit x is tending to infinity bracket x square plus 5x plus 4 upon 2x square minus 3x plus 7 होल पावर कितना x। ये लिमिट है, तो सबसे पहले क्या देखना हम लोग को, लिमिट का फॉर्म, आंसर बताइए क्या आएगा।
सर 0 आएगा। 0 आया। ये कैसी फॉर्म है? डिटरमिनेट की इंडिटरमिनेट फॉर्म है? सर डिटर्मिनेंट है। ये डिटरमिनेट फॉर्म है। x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये ब्रैकेट कहाँ टेंड करेगा? ये ब्रैकेट 1/2। 1/2। क्योंकि ब्रैकेट में आप देखिए तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, सेम डिग्री की पॉलिनोमियल है ना? तो इसका कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये ब्रैकेट 1/2 की तरफ टेंड करेगा, पावर इंफिनिटी है, तो ये डिटरमिनेट फॉर्म है। इसका तो आंसर सीधा यही है, 1/2 का पावर इंफिनिटी। बेस कहाँ है? 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच है, पावर बहुत बड़ी है, तो ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी? 0। 0 की। ठीक, तो इसका आंसर 0 आया है ना? तो सोच समझ के, हाँ इसलिए जरूरी है ये सब चीज देखना, नहीं तो अगर ऐसे ही बनाओगे तो फिर गड़बड़ होने का चांस रहेगा। चलिए नेक्स्ट, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो आंसर क्या होगा? x² + 5x + 4 अपॉन x² - 3x + 7 होल पावर x। अब बताइए अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, x इंफिनिटी की तरफ, तो ये ब्रैकेट 1 की तरफ, ब्रैकेट में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, x² कॉमन, तो ये 1 की तरफ जाएगा ये ब्रैकेट, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी है, 1 टू द पावर इंफिनिटी, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्योंकि एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है e टू दी पावर, ये लिमिट पूरी e के पावर में आ जाएगी, e टू दी पावर लिखिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? और ये जो पावर में है यहाँ पे होल पावर x, तो ये x इनटू में आ जाएगा, ये जो पावर है ये x² + 5x + 4 अपॉन x² - 3x + 7 - 1, ये तो ये इक्वल्स टू दिस। अब इसको हम लोग बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x ब्रैकेट x² कैंसिल होगा, 5x + 3x 8x आ जाएगा, और 4 - 7 माइनस का 3 अपॉन में कितना, x² - 3x + 7। तो अब अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, e टू दी पावर लिमिट, तो x² है ना, 2 डिग्री बाय 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, x इंफिनिटी, तो यहाँ से x² बाहर, 8 - 3/x 3x², यहाँ से भी x² बाहर, 1 - 3/x + 7/x², कैंसिल, तो x इंफिनिटी पे ये सब 0 हो जाएगा, 8/1, यानी कितना आंसर आएगा? e टू दी पावर 8। 8, e टू दी पावर 8 आएगा। तो 1 की पावर इंफिनिटी में ना डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे जाना है, फॉर्मूला बहुत इजी है, पावर जो है उसको इनटू में लाना है, और जो बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 का पार्ट इंफिनिटी है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 0 टू द पावर 0 आएगा और बाकी की जितनी 1-2 फॉर्म बची हुई है वो भी सैंडविच थ्योरम रह गया हम लोग का, और लॉपिटल रूल है, और फिर थोड़ा लिमिट का एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है, आगे भी मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वो भी देखेंगे। कंपोजिट फंक्शंस में कैसे लिमिट यूज करते हैं वो देखेंगे। ठीक, ये हम लोग का इसी टॉपिक में रहेगा। और फंक्शन को लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक, कितना बचा हुआ है? ठीक है, आज के लिए इतना ही।